पिछले 8 वर्षों से ज्ञानसू मोटर मार्ग नहीं बन पाने के कारण और साथ ही मोटर मार्ग के लिए खेती वाली भूमि का मुआवजा नहीं मिल पाने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है और इस मार्ग का कार्य PMJSY के पास है, जिसने कई वर्षों से इस मार्ग को पूरा नहीं किया। न ही किसी ने खेती का मुआवजा दिया, जिससे ग्रामीण अब अपने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर अपना आक्रोश दिखा रही हैं। कुछ समय पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य तनुजा नेगी ने इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं विपिन नेगी ने जिलाधिकारी को लिखित रूप से ज्ञापन देते हुए कहा, इन सभी समस्याओं का निवारण जिला प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तो 9 सितंबर को जिला मुख्यालय में आत्महत्या करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः जिला प्रशासन की होगी। PMJSY के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि ग्रामीणों का प्रतिकर भी जल्दी दिया जाएगा और इसके साथ ही जो काम रुकवाया गया था वो काम भी दोबारा शुरू करवा दिया जाएगा। लेकिन आज 1.5 साल का समय हो गया है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या हम लोग हैं, हम लगातार PMJSY से लेकर शासन तक, प्रशासन तक, मुख्यमंत्री तक हम चले गए हैं कि हमारी सड़क का प्रतिकर दिया जाए और इसके साथ ही डामरीकरण किया जाए, क्योंकि इस समय बरसात में सड़क कितनी बुरी स्थिति है कि वहाँ पर कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी PMJSY को लिखित मौखिक हमने बता दिया है, जिला प्रशासन को बता दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले 8 वर्षों से ज्ञानसू मोटर मार्ग नहीं बन पाने के कारण और साथ ही मोटर मार्ग के लिए खेती वाली भूमि का मुआवजा नहीं मिल पाने के कारण ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। इस मार्ग का कार्य PMJSY के पास है, जिसने कई वर्षों से इस मार्ग को पूरा नहीं बनाया, न ही किसानों की खेती का मुआवजा दिया, जिससे ग्रामीणों अब अपने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन पर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य तनुजा नेगी ने इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता एसएन पंत जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ग्रामीणों के लिए टूटा सड़क मार्ग, ज्ञानसू मार्ग परेशानी का सबब बनता जा रहा है। क्या कुछ प्रयास अब इसके लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं? प्रशासन के द्वारा क्या सुध ली जा रही है? बिल्कुल दीपिका, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में पर्वतीय भूभाग होने के नाते लगातार सबसे बड़ी समस्या होती है ब्रांच सड़कों का भूस्खलन की जद में आना और लोगों के ब्रांच सड़कों से संपर्क मार्ग से कट जाना। रोजमर्रा के दैनिक उपभोग में इस्तेमाल होने वाली चीजों को लेकर के उनको जाना पड़ता है और खरीदारी करनी पड़ती है। ऐसे में सड़क खराब हो जाती है, कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से सड़क के डामरीकरण की मांग को लेकर उत्तरकाशी के तमाम जगहों पर आवाज उठती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि प्रशासन ने जरूर कहा है कि PMJSY के जरिए सड़क को बनाया जाएगा, डामरीकरण लोक निर्माण विभाग के जरिए करवाया जाएगा। जी एसएन पंत, वही आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ज्ञानसू मोटर मार्ग को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अब ऐसे में वहां पर आवाजाही वालों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? वहीं ग्रामीणों ने आत्मदाह तक की चेतावनी यहां पर दे दी है, तो किसी तरह की कोई जिला प्रशासन वहां पर मौजूद हो या ग्रामीणों से किसी की भी बातचीत हुई हो? हाँ बिल्कुल, लोगों ने कहा है कि प्रशासन से कि इसको जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, डामरीकरण किया जाए और डामरीकरण के साथ साथ लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर कर दी जाए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है कि पहले इस बात को लेकर DPR बनाई गई थी, लेकिन उसमें बजट का अभाव था, इस कारण से ये सड़क नहीं बन पाई, इसका डामरीकरण नहीं हो पाया। कटिंग का काम 8 साल पहले हो चुका था, लेकिन स्थानीय विधायक ने जब PWD के ऊपर सरकार के सामने प्रस्ताव रखा और कई मर्तबा विधानसभा के अंदर भी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित जो डामरीकरण या नई सड़कें जो काटी गई थी उसकी कटिंग के अलावा उसका फाइनल जो बिलिंग थी उसको करने की मांग उठाई थी। सरकार ने उस पर डायरेक्शन जारी किया था। अब उत्तरकाशी के सड़क की बात जिस तरीके से उठाई गई है ग्रामीण लोगों की तरफ से, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है, 9 सितंबर तक की डेडलाइन दी है, तो वो आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। उनका ये कहना है कि रोज रोज उनको काला पानी की सजा मिलती है, पैदल कई कोसों दूर चलना पड़ता है, कई बार हादसे हो जाते हैं और कटिंग वाली सड़क में कई बार अगर अपने वाहन लेकर जाते हैं तो वाहन के टायर पंचर हो जाते हैं या पहाड़ी से वाहन खाई में गिर जाता है, जिस कारण लोग
परेशानी के सबब में लगातार जी रहे हैं। तो इसको लेकर के प्रशासन ने जरूर सकारात्मक रवैया अपनाया है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी दीपिका कि क्या वाकई में 9 सितंबर तक सरकार की तरफ से कोई ग्राउंड पर चीजें नजर आएंगी, प्रशासन स्थानीय लोगों को मनाने में कामयाब हो जाएगा, या सड़क के डामरीकरण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।